भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है विश्व प्रसिद्ध सबरीमाला का मंदिर। यहाँ हर दिन लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। करीब 800 साल पुराने इस मंदिर में ये मान्यता पिछले काफी समय से चल रही थी कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश न करना दिया जाए। इसके कुछ कारण बताए गए थे, तो चलिए आज अद्भुत की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे सबरीमाला मंदिर का वो रहस्य जिससे आप अब तक अनजान हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अयप्पा कौन थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार अयप्पा को भगवान शिव और मोहिनी का पुत्र माना जाता है। इनका एक नाम हरिहर पुत्र भी है। हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव। इन्हीं दोनों भगवानों के नाम पर हरिहर पुत्र नाम पड़ा। इसके अलावा भगवान अयप्पा को अयप्पन शास्ता मणिकांता नाम से भी जाना जाता है। केरल में शैव और वैष्णवों में बढ़ते वैमनस्य के कारण एक मध्य मार्ग की स्थापना की गई थी, जिसमें अयप्पा स्वामी का सबरीमाला मंदिर बनाया गया था। इसमें सभी पंथ के लोग आ सकते हैं। ये मंदिर लगभग 800 साल पुराना माना जाता है। अयप्पा स्वामी को ब्रह्मचारी माना जाता है। इसी वजह से मंदिर में उन महिलाओं का प्रवेश वर्जित था जो रजस्वला हो सकती थी। जानकारी के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा राजशेखरा ने कराया था। उन्हें पंपा नदी के किनारे अयप्पा भगवान बाल रूप में मिले थे। इसके बाद वो उन्हें अपने साथ महल ले गए। इसके कुछ समय बाद ही रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अयप्पा के बड़े होने के कारण राजा उन्हें राज सौंपना चाहते थे, लेकिन रानी इसके लिए तैयार नहीं थी। एक बार रानी ने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और कहा कि उनकी बीमारी केवल शेरनी के दूध से ही ठीक हो सकती है। अयप्पा जी जंगल में दूध लेने चले गए। इस दौरान उनका सामना एक राक्षसी से हुआ, जिसे उन्होंने मार दिया। खुश होकर इंद्र ने उनके साथ शेरनी को महल में भेज दिया। शेरनी को उनके साथ देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। इसके बाद पिता ने अयप्पा को राजा बनने को कहा, तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। इसके बाद वो वहां से गायब हो गए। इससे दुखी होकर उनके पिता ने खाना त्याग दिया। इसके बाद भगवान अयप्पा ने पिता को दर्शन दिए और इस स्थान पर अपना मंदिर बनवाने को कहा। इसके बाद इस जगह पर मंदिर का निर्माण कराया गया। कुछ पुराणों में अयप्पा स्वामी को शास्ता का अवतार माना जाता है। आज भी ये प्रथा है कि हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर पंडालम राजमहल से अयप्पा के आभूषणों को संदूकों में रखकर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो 90 किलोमीटर की यात्रा तय करके 3 दिन में सबरीमाला पहुंचती है। कहा जाता है कि इसी दिन यहाँ एक निराली घटना होती है। पहाड़ी की कांतामाला चोटी पर असाधारण चमक वाली ज्योति दिखलाई देती है। सबरीमाला का नाम शबरी के नाम पर पड़ा है। वही शबरी जिसने भगवान राम को जूठे फल खिलाए थे और राम ने उन्हें नवदा भक्ति का उपदेश दिया था। बताया जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखती है, इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि ये देव ज्योति है और भगवान इसे जलाते हैं। ये मंदिर पश्चिमी घाटी में पहाड़ियों की श्रृंखला सहादी के बीच में स्थित है। घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और तरह तरह के जानवरों को पार करके यहाँ पहुंचना होता है, इसलिए यहाँ ज्यादा दिनों तक कोई ठहरता नहीं है। यहाँ आने का एक खास मौसम और समय होता है। जो लोग यहाँ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आते हैं, उन्हें 41 दिनों का कठिन व्रताम का पालन करना होता है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ ये मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 18 पावन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, जिनके अलग अलग अर्थ भी बताए गए हैं। पहली 5 सीढ़ियों को मनुष्य की 5 इंद्रियों से जोड़ा जाता है। इसके बाद वाली 8 सीढ़ियों को मानवीय भावनाओं से जोड़ा जाता है।
अगली 3 सीढ़ियों को मानवीय गुण और आखिरी 2 सीढ़ियों को ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा यहाँ आने वाले श्रद्धालु सिर पर पोटली रखकर पहुंचते हैं। वो पोटली नैवेद्य से भरी होती है। यहाँ मान्यता है कि तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनकर, व्रत रखकर और सिर पर नैवेद्य रखकर जो भी व्यक्ति आता है उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो कैसा लगा आपको हमारी ये पेशकश? कमेंट करके जरूर बताइएगा।